हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश लेक्चर ऑनलाइन में। दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए एक न्यू लेटर लेके, जिसमें आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड के लिए और उसको आपको सजेस्ट करना है कि इंग्लिश और जनरल नॉलेज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आपको उसको बताना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है यू आर शेखर या श्वेता। आप शेखर हैं या फिर श्वेता हैं। ऑफ 4 बालाजी रोड, इंदौर, आपका ये एड्रेस दिया हुआ है। राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड। आपको एक लेटर अपने फ्रेंड के लिए लिखना है। एडवाइजिंग हिम, जिसमें आप उसको सलाह दे रहे हैं कि टू स्टडी इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें आप उसको एडवाइस दे रहे हैं कि आप इंग्लिश और जनरल नॉलेज को पढ़िए अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं किस तरीके से इस लेटर को हम लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एड्रेस लिखेंगे जहाँ से मैं इस लेटर को लिख रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर अपना एड्रेस लिख दिया है और यहाँ पर हम अपनी डेट लिखेंगे, जिस डेट को हम लेटर लिख रहे हैं। इसके नीचे हम लिखेंगे अपने फ्रेंड का नाम। जैसा कि दोस्तों, आप लोग यदि मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि मेरे फ्रेंड का नाम कलुआ है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डियर कलुआ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ से मैटर शुरू होता है। आई होप यू आर डूइंग वेल। मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, आप अच्छे होंगे। आई एम राइटिंग टू एडवाइज यू। मैं ये लेटर जो है लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग टू एडवाइज यू, आपको सलाह देने के लिए। अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। किसकी तैयारी के रिगार्डिंग मैं आपको सलाह दे रहा हूँ? आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दीज एग्जाम्स यानी कि ये कौन से एग्जाम? जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। आर टफ, टफ होते हैं। सो यू नीड टू वर्क हार्ड एंड स्टडी स्मार्ट। सो आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा और स्टडी को स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। लिखा है इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंग्लिश और जनरल नॉलेज की बात क्यों हो रही है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको अपने फ्रेंड को इंग्लिश और जनरल नॉलेज के बारे में ही एडवाइस करना है, इसलिए हमने इंग्लिश जनरल नॉलेज के बारे में ही यहाँ पर बताया हुआ है। तो इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज आर वेरी इंपोर्टेंट। मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश और जनरल नॉलेज हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आगे लिखा हुआ है कि इंग्लिश विल हेल्प यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन। इंग्लिश आपको क्वेश्चन को समझने में मदद करेगी। एंड और राइट आंसर, और आंसर्स को लिखने में भी आपकी हेल्प करेगी। वाइल, जबकि जनरल नॉलेज विल कीप यू अपडेटेड अबाउट द वर्ल्ड। और जो जनरल नॉलेज रहेगी, ये आपको जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जो नॉलेज है उसको लेकर आपको क्या करेगी? आपको अपडेटेड रहेगी, रखेगी। विल कीप यू अपडेटेड अबाउट द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के नॉलेज से रिलेटेड आपको अपडेटेड रखेगी। अब देखिए, नीचे मैंने उसको कुछ सजेस्ट किया है, ये आप लिख सकते हैं। यहाँ मैंने उसको कुछ सजेस्ट किया है। क्या सजेस्ट किया है? मैंने कहा कि यू कैन, आप कर सकते हैं। आप अपनी इंग्लिश और जनरल नॉलेज को अच्छा करने के लिए आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो मैंने बोला कि आप नंबर 1 पे रीड न्यूज़पेपर्स डेली। आप न्यूज़पेपर्स को डेली पढ़िए। दूसरा, प्रैक्टिस ग्रामर एंड वोकेबुलरी। आप प्रैक्टिस कीजिए ग्रामर की और वोकेबुलरी की। थर्ड पॉइंट है वॉच एजुकेशनल वीडियोस। फोर्थ है सॉल्व क्विज़ेस एंड प्रैक्टिस पेपर्स। तो ये चीजें आप करके अपनी इंग्लिश और अपनी जनरल नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे मैंने लिखा है लास्ट में कि डोंट वरी, चिंता मत करना। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राइट टू मी इफ यू नीड मोर एडवाइस। आप मुझे पत्र लिखना या आप मुझे बताना यदि आपको और ज्यादा सलाह की जरूरत हो। और नीचे लिखा मैंने टेक केयर, अपना ध्यान रखना, एंड वर्क हार्ड, और मेहनत करना। योर फ्रेंड शेखर और श्वेता। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और मैंने आपको आज बताया आज के इस लेटर में कि किस तरीके से आप ये लेटर को लिख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस लेटर को 1 से 2 बार अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो ये लेटर आपको बहुत ही इजी लगेगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।